आज राहुल जी आए, कल मोदी जी आएंगे, तो अच्छी बात है ना। राजस्थान का महत्व बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ना चाहिए। जब मैं कह रहा हूँ 2030 हमारा टारगेट होना चाहिए प्रदेशवासियों का, मेरा अकेले का नहीं। 2030 तक हम सब मेहनत करें, अपने अपने कर्तव्य पूरा करें। नमस्कार जंटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे खास प्रदेश की, वो है राजस्थान। राजस्थान की अगर बात करें तो चाहे सियासी पारे की हो या नेताओं के जमघट की हो या फिर अनोखे अंदाज की हो, वो राजस्थान। अभी हम बात कर रहे हैं कि मंगलवार को राहुल गांधी और बुधवार को नरेंद्र मोदी, जगह एक ही दिशा में, और वजह अपने अपने दल के कार्यकर्ताओं को साधना, जिसके जरिए 2023 और 2024 के चुनाव में वैतरणी पार करना। यानी कि मतदाता को कैसे रिझाया जा सकता है, कैसे उन्हें तैयार किया जा सकता है और कार्यकर्ताओं के मनोबल को कैसे मजबूत करके जनता के बीच भेजा जा सकता, मकसद साफ है। खैर चलिए चर्चा हम शुरू करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस से आर तिवारी साहब हैं, सीनियर लीडर हैं। भाजपा प्रवक्ता शैलेंद्र सिंह जी हमारे साथ में हैं। हमारे सहयोगी योगेंद्र पंचोली जी हमारे साथ में हैं। तिवारी साहब, आपके पास आना चाहूंगा। मोदी साहब का दौरा बुधवार को और मंगलवार को राहुल गांधी, हालांकि आप लोगों का एक आयोजन चल रहा है उसमें शिरकत करने के लिए, लेकिन लंबे समय तक रुके और पश्चिमी राजस्थान की जो बेल्ट है, गुजरात से टच,
उसको साधने की कोशिश की। ये उस कद के नेता हैं कि वो एक जगह भी आते हैं तो मैसेज पूरे प्रदेश में जाता है, और ये कवायद पिछले कुछ समय से देखी जा रही है। आपकी पार्टी एक आरोप यह भी लगाती है कि जिस दिन किसी भी प्रदेश में विधानसभा चुनाव होते हैं या कहीं दूसरे जगह चुनाव होते हैं तो मोदी जी जरूर कोई न कोई सभा रखते हैं बड़े स्तर पर। तो उससे क्या लगता है कि उसमें भी कहीं कुछ आपको मैनिपुलेशन लग रहा है कि मोदी जी सभा करेंगे तो सभा के बाद में उसका इम्पैक्ट कर्नाटक में जाएगा? ये आपके नेता लगा रहे हैं आरोप, तो ऐसा क्यों लगता है आप लोगों को? देखो योगेंद्र भाई, राहुल गांधी जी का जो राजस्थान का प्रोग्राम बना वो राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा का, उसके बाद में आज वो राजस्थान की धरती पर आए हैं और उनका कोई सार्वजनिक आम सभा का प्रोग्राम नहीं था, न कोई चुनावी प्रोग्राम था। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का जो प्रशिक्षण विभाग है वो हर साल में 3 बड़े कैंप आयोजित करता है जो हमारे कांग्रेस के नेताओं को और कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण का उनका कार्यक्रम होता है। केवल ये है कि राजस्थान सहित देश के जो भी भागों से हमारे कार्यकर्ताएं हैं उनको कांग्रेस की रणनीति या कांग्रेस की रीति नीति के बारे में बताएं, और आने वाले जो समस्याएं रहती है दूसरे दलों के कारण से तो उनको हम कैसे उनके मुकाबले खड़ा करें। तो राहुल गांधी जी का जो राजस्थान की धरती पर दौरा है उनका हम सब स्वागत करते हैं कि इतनी बड़ी यात्रा 4000 किलोमीटर की उन्होंने जो बहादुरी से यात्रा की, जिसमें उन्होंने जनता के मुद्दे उठाए, उसका कोई राजनीतिकरण नहीं किया, उसको कोई वोटों में तब्दील करने की बात नहीं की थी। लेकिन आज जब राहुल गांधी जी आ रहे हैं तो कल 10 तारीख को देश के प्रधानमंत्री जी भी आ रहे हैं, उनका भी राजस्थान की धरती पर हम सब स्वागत करते हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं। प्रश्न ये है कि आपने जब ये पूछा कि वो किसी भी राज्य में जब चुनाव होता है तो प्रचार, जैसे कर्नाटक में भी विधानसभा के चुनाव का चल रहा है और कल मतदान होगा, 8 तारीख की शाम को 5 बजे जब चुनाव का प्रचार का बिगुल बंद हो गया तो वो कर्नाटक की धरती पर तो कुछ कर नहीं सकते थे। लेकिन अंतिम समय तक भ्रमित करना कर्नाटक के लोगों को, क्योंकि देश के टेलीविजन उनको लाइव दिखाएंगे, तो वो जो कुछ भी झांसे देने की जो उनकी पूरी आदत है कि वो काम की बात करते नहीं, मन की बात करते हैं, थोपते हैं कि मैं ऐसा चाहता हूं, ऐसा होना चाहिए। खैर ये उनका है, हमको इससे भी कोई आपत्ति नहीं है। राजस्थान की धरती पर हम राहुल जी का स्वागत करते हैं और राजस्थान की धरती पर देश के प्रधानमंत्री जी का भी स्वागत करते हैं। जी खैर, चलिए, दिशा तय करनी होती है जनता को कि वो किस दिशा में जाना चाहती है। हर पार्टी का नेता अपनी ओर से मार्केटिंग करता है, या कहूं कि वोटर को अपनी ओर खींचने की पूरी कोशिश करता है। ये कोई नई बात नहीं है तिवाड़ी साहब, हर पार्टी का नेता कोशिश करता है। अगर आप लोग कुछ सभा करना चाहते हैं, राहुल जी करें, सोनिया जी करें, खड़गे साहब करें, राजस्थान की धरती से, गुजरात से, दूसरी जगह से, तो आपके पास में प्लेटफॉर्म ऐसा तो हो नहीं सकता कि ये प्रिविलेज राइट प्रधानमंत्री के पास में, अमित शाह के पास में और दूसरी पार्टी के नेताओं के पास में नहीं है। कोई भी कर सकता है। ये तो मैं यही तो कह रहा हूं ना, हम स्वागत करते हैं। लेकिन योगेंद्र भाई, राजस्थान की धरती पर जब वो आ रहे हैं तो क्या राजस्थान के लोगों के लिए कोई सौगात लेकर के आ रहे हैं? राजस्थान के 13 जिलों के 2.5 करोड़ आदमी पीने का पानी मांग रहे हैं, वहां के किसान अपनी सिंचाई के लिए पानी मांग रहा है। ERCP का मुद्दा राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने लगातार 4 साल में प्रधानमंत्री जी से हर दौरे में हाथ जोड़ के कहते हैं आप इसको केंद्रीय परियोजना बना लो। क्या वो दे करके जाएंगे? हम स्वागत करते हैं। क्या वो राजस्थान की जैसे OPS स्कीम देश के लोगों के लिए कल्याण करके जाएंगे, गोल्ड पेंशन स्कीम देके जाएंगे? क्या वो राजस्थान की जैसे 25 लाख रुपए का जो हमने देश में नवाचार किया, अकेला राजस्थान है जहाँ 25 लाख रुपए की बीमारी हम फ्री में करेंगे? अगर ऐसा देके जाएंगे तो हम स्वागत है, हम उनका स्वागत कर रहे हैं। कुछ दे करके जाओ राजस्थान के करोड़ों लोगों को। सेकंड राउंड के लिए कुछ छोड़िए। अब उम्मीद है कि जब शैलेंद्र धावाई जी बोलेंगे तो आप भी सुनेंगे, जैसे वो अच्छे से आपको सुना है उन्होंने। आपने सुना, एक तो कांग्रेस का ये ऑब्जेक्शन है। ऑब्जेक्शन क्या, एक आरोप है कि प्रधानमंत्री जी जिस भी प्रदेश में चुनाव होते हैं तो कहीं दूसरे प्रदेश में जाकर के उस दिन को सभा संबोधित जरूर करते हैं ताकि उसके माध्यम से मतदाता तक मैसेज जा सके। और दूसरा, एक उम्मीद इनको है कि जब प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो राजस्थान में कुछ ऐसी सौगात देखे जाए जो राजस्थान के लिए बेनिफिशियरी के रूप में काम करें। योगेंद्र जी, आपने देखा होगा 7 महीने पहले माननीय प्रधानमंत्री जी
आबू रोड का उनका प्रोग्राम था, आबू रोड पे वो आए थे, लेकिन व्यस्तताओं के चलते वो लेट पहुंचे, 10 बजे वहां पहुंच पाए थे कार्यक्रम में, और लाखों की भीड़ उनका इंतजार कर रही थी। उन्होंने वहां सार्वजनिक तौर पर माफ़ी मांगी कि 10 बज चुके थे, लाउड स्पीकर का उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि नियम के अकॉर्डिंगली नहीं कर सकते थे। तो उन्होंने ये कहा था कि मैं वापस लौट कर आऊँगा, और निश्चित तौर पर उसी क्रम में आप देखिए कि माननीय प्रधानमंत्री जी 10 तारीख को आबू रोड पर सभा करने आ रहे हैं। जो पुराना उनका एक वचन था वहाँ के 4 जिलों की जनता से, तो वो उस वचन को पूरा करने के लिए आ रहे हैं। और दूसरी रही बात, इनका कहना है कि वो सौगात क्या देंगे, ये सौगातें तो हमेशा देते ही रहे हैं। भारत का जो विकास चल रहा है, जिसमें अनेक जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग बन रहे हैं, रेलवों का निर्माण हो रहा है, ये तमाम जो चीजें चल रही हैं, अटल पेंशन योजना चल रही है, तो वो चीजें चलती रहेंगी। आपका एक बात बता दूं, जो ये बार बार ERCP के मुद्दे को ले आते हैं, तो मैं इनको याद दिला देना चाहता हूं कि इसका ERCP में अगर इनको, तिवारी जी को मालूम हो कि कोई राष्ट्रीय परियोजना घोषित होती है तो उसके मानदंड क्या है, अगर वो कृपा करके आपके इस चैनल के माध्यम से राजस्थान की जनता को बता सकें तो बड़ा अच्छा होगा। और ये भी बताएं कि ऐसी कौन सी राष्ट्रीय परियोजना है जो प्रेजेंट की DPR है 50% की जल निर्भरता की, उस पर वो राष्ट्रीय परियोजना घोषित की गई है। तो ये सिर्फ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी राजनीति कर रहे हैं, इसका राजनीतिकरण कर रहे हैं। ये उसको प्रोजेक्ट रिपोर्ट को सही करके भेजना नहीं चाहते। जो राष्ट्रीय परियोजना के मानदंड है कि 75% पर जल निर्भरता होनी चाहिए और मध्य प्रदेश से NOC आनी चाहिए, ये बता दे कि क्या मानदंड है और कैसे कोई परियोजना जो 50% की राष्ट्रीय परियोजना, 16-17 परियोजनाएं हिंदुस्तान में चल रही है, कोई चल रही हो तो बता दें। तो ये सिर्फ इनकी कोरी बात है, राजनीति करना है। जिस हिसाब से आपने देखा होगा 4.5 साल तक तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी सिर्फ कुर्सी की लड़ाई लड़ते रहे, कुर्सी को बचाते रहे, और अपने ही वरिष्ठ नेताओं को किस तरह के उन्होंने ऊंची टिप्पणियों का प्रयोग किया। और आज आपने देखा हालात क्या हो चुकी है, पूरा सिर फुटबॉल हो गया है। सड़कों पर किस तरह के आपस में मंत्री से भिड़ रहे हैं, विधायक मंत्री से भिड़ रहे हैं, एक दूसरे के प्रति ऊंची टिप्पणी कर रहे हैं। ये सारा कल्चर जो है वो कांग्रेस पार्टी का जो है वो राजस्थान की जनता ने देखा है। तो अब सिर्फ 6 महीने बचे हैं, तब जाके इन्होंने लबोलुबाव घोषणाएं कर दी हैं और उन घोषणाओं को किस तरह से बुनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता देता हूं, राजस्थान की जनता झांसे में आने वाली नहीं है, क्योंकि आप जो चीजें आप ऑलरेडी 50 यूनिट फ्री दे रहे थे, आप उसको वापस री रजिस्ट्रेशन करा रहे हो, आप उस पर एहसान थोप रहे हो। तो बहुत सी ऐसी बातें हैं। वापस आ रहा हूं सर, मैं योगेंद्र के पास में जाना चाहूंगा। योगेंद्र की 2 बड़े नेता, मंगलवार को राहुल गांधी और बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बात सही कह रहे हैं शैलेंद्र जी कि जब वो आए थे नवरात्रि के दरमियान, उसके आसपास का समय था, लेट हो चुके थे और 10 बजे तक का साउंड और इन पे वो यूं कर सकते थे, मिल सकते थे लोगों से, लेकिन सभा संबोधित नहीं कर सकते थे। बाद में कहा कि आऊंगा, लेकिन कांग्रेस का ये मानना है कि कुछ ऐसा नजर रखते हैं वो कि किस राज्य से एक तीर से यानी कि 2 शिकार, जहां वोटिंग हो रही है उसकी वहां के मतदाता को साधने की भी कोशिश की जाती है, और जिस राज्य में चुनाव आने वाले हों या कमिंग डेज में भी उसका बेनिफिट क्या मिल सकता है उसकी पूरी कोशिश करते हैं। तो क्या इसमें कहीं कुछ लगता है कि दूसरे राज्य की जनता उस दिन इतनी फ्री होगी कि वो अगर प्रधानमंत्री जो बोल रहे हैं उससे प्रभावित होंगे? क्योंकि चुनाव इलेक्शन कैंपेन का तो काफी टाइम मिलता है, तो एक दिन की सभा से कोई प्रभावित हो सकता? देखिए, जिस तरह से बड़े स्तर पर धुआंधार प्रचार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक में किया, और तिवारी जी सही बता रहे थे कि जिस तरह से प्रचार थमने के साथ ही दूसरे स्टेट में मोदी जी जाते हैं और वहां पर एक बड़ी सभा करते हैं। और सभा बड़ी है क्योंकि बीजेपी के सभी जो जिलों से जो नेता हैं उन्हें टारगेट दिया गया है कि लाख से भी ज़्यादा सभा में लोगों को जुटाने की बात कही गई है। यानी एक बड़े स्तर पर ये जनसभा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी, अक्सर बीजेपी पर यही आरोप लगते हैं कि बीजेपी 5 साल चुनावी मोड में रहती है। तो ये यूं ही समझा जा सकता है कि क्योंकि मोदी PM के जो कार्यक्रम हैं वो मेवाड़ और मारवाड़ यानी सिरोही भी वो जा रहे हैं और उदयपुर और राजसमंद जा ही रहे हैं, यानी दोनों ही मेवाड़ और मारवाड़ को साधने की तो यहाँ पर कोशिश है ही। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी उससे एक दिन पहले आते हैं और वो भी जो कांग्रेस का कार्यक्रम है उसमें शिरकत करते हैं। तो कहीं ना कहीं दोनों ही पार्टियां राजस्थान की जुगत में है कि राजस्थान में क्या होने वाला है, क्योंकि अब 6 महीने का वक्त बचा है राजस्थान में चुनाव में, तो तैयारी दोनों ही पार्टियों की पूरी है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि चुनाव का वक्त है, हर पार्टी कोशिश करती है, उसकी अपनी एक रणनीति होती है कि मुझे किस जगह को टारगेट करना चाहिए, वहाँ के मतदाता की नब्ज क्या है, क्या उनकी खूबियां हैं और क्या खामियां हैं, उनको कैसे बयां किया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, निश्चित रूप से
ये कहा भी जाता है उनके लिए कि जैसा देश वैसा वेश, यानी कि जिस जगह जिस माहौल में वो जाते हैं कोशिश वैसी ही करते हैं। और गुजरात से लगता हुआ क्षेत्र है जहां पे ये जा रहे हैं। बात अगर उदयपुर की कर ली जाए तो उदयपुर भी उसी क्षेत्र से है, क्योंकि नाथद्वारा नजदीक है, राजसमंद जिले में है। तो नाथद्वारा में आज भी आस्था तो देश भर की है, लेकिन गुजरात के लोग काफी आते हैं। इसी तरह से सिरोही जहां की बात की जा रही है, आबू रोड, वो भी गुजरात से लगता हुआ है, क्योंकि अंबा माता जब आए थे वो उसके बाद में सभा नहीं कर पाए थे, जिसका शैलेंद्र जी जिक्र भी कर रहे हैं। तो उस लिहाज से दोनों जगह काफी महत्वपूर्ण कही जा सकती हैं और इसी से एक शंखनाद कर सकते हैं चुनावी सभाओं का, रैलियों का, क्योंकि आने वाले दिनों में इसी तरह से उनके ताबड़तोड़ दौरे होंगे। ज्यादा लंबा वक्त बचा नहीं है। तो जैसे मैंने पहले भी कहा कि कार्यकर्ताओं के बीच एक मनोबल बढ़ाना, उनकी परख करना और किन मुद्दों पर हम किस रूट पे आगे बढ़ सकते हैं। किसी भी पार्टी का नेता चुनाव ठीक से पहले अगर कोई आता है तो एक रूपरेखा के रूप में एक सफलता का मंत्र जरूर देके जाता है। शायद राहुल गांधी अपनी सेवा दल का जो आयोजन चल रहा है उसकी बात तो है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कार्यकर्ताओं में जान फूंकने की जो कोशिश करेंगे उसकी बड़ी वजह यही होगी। तिवारी साहब, पहले तो मैं जानना चाहूंगा कि आप कुछ कहना चाह रहे थे बीच में जब शैलेंद्र जी बोल रहे थे, और उसके बाद दूसरी बात ये होगी कि आपने कहा कि पब्लिक की बहुत सारी डिमांड है राजस्थान की, उम्मीद है कि प्रधानमंत्री कुछ देकर के जाएंगे। तो क्या लग रहा है कि कुछ चुनावी साल है, ऐसा कुछ नायाब तोहफा देकर के जाएंगे जिसकी वजह से कुछ कहा जा सके? क्योंकि ये चर्चा मैं इस वजह से कर रहा हूं आपसे, पिछले दिनों वो दोसा आए तो आप लोगों ने आरसीपी को लेकर जिक्र किया, उससे पहले आसिंद आए सवाई भोज के वहां पे उनके आश्रम में, मंदिर में, तो तब ये माना जा रहा था कि एक सर्किट, टूरिज्म सर्किट, रिलीजियस टूरिज्म सर्किट के रूप में कोई अनाउंसमेंट करेंगे, लेकिन नहीं कर पाए। अभी क्या लग रहा है आपको? क्योंकि उनको भी लगता होगा कि मुझे कहां कब क्या देना है। प्रधानमंत्री हैं वो, उचित समय और अवसर का इंतजार करते हैं वो। देखो योगेंद्र भाई, मैं ये तो कर रहा हूं, वो केवल भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं या देश के 140 करोड़ आवाम के प्रधानमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकार है, चुनाव के 6 महीने पहले वहां करोड़ों रुपए का वो बिछा देते हैं, इतने 1000 करोड़ बोलियां लगवाते हैं वहां पर, 68,000 करोड़ दे दूं, 70,000 करोड़ दे दूं, 1 लाख करोड़ दे दूं। और जब जहां गैर भाजपा की सरकार है वहां की मूलभूत आवश्यकताओं को आंखें बंद कर देते हैं। योगेंद्र, अभी जो कह रहे थे हमारे शैलेंद्र भाई, अभी आज 7 महीने पहले वो एक धार्मिक कार्यक्रम में आए थे जहां पर मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान के आदिवासियों के गुरु का उन्होंने मूर्ति का अनावरण किया था। राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने उनसे निवेदन किया था, इसको टूरिस्ट सर्किट बना दो, राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में इनके लिए कुछ तो करो, लेकिन उसको राष्ट्रीय परियोजना में नहीं लेकर के आए। राजस्थान का मुख्यमंत्री किसी भी जिले में जा रहा है, वो महंगाई राहत शिविर में जा रहा है, जननायक अशोक गहलोत। मैं फिर कह रहा हूं, जनता का नेता वो होता है जहां उनकी डिमांड को वो पूरी करने के लिए हाँ भरता है। आज भी अशोक गहलोत कहीं अगर किसी जिले में जा रहे हैं तो अगर वहां का विधायक है, वहां का जनप्रतिनिधि, वहां के प्रधान, वहां के जिला प्रमुख कहते हैं हमारे पीएससी को सीएससी में डेवलप कर दो, तुरंत घोषणा करते हैं, हमारे यहाँ तहसील बना दो, तुरंत देते हैं, हमारे यहाँ स्कूल को हाई सेकेंडरी से आप सीनियर सेकेंडरी बना दो। तो वहां की जनता, प्रधानमंत्री जी रोज रोज तो छोटे जिलों में जाएंगे नहीं, मुख्यमंत्री जी नहीं जा पाते, तो इंफ्रास्ट्रक्चर। तो मैं कह रहा हूँ राजस्थान तो तैयार है, उनके प्लेटफॉर्म बिछा रहे हैं। राजस्थान की 25 सांसद गैर कांग्रेस के हैं, क्या इन सांसदों की जिम्मेदारी नहीं है कि राजस्थान के लोगों को ईआरसीपी के 13 जिलों जहां से वो चुनाव लड़ते हैं वहीं के वो सांसद भी हैं, क्यों नहीं मांग करते हैं? जननायक कह रहा मैं आपके साथ चलूंगा, आप चलो तो सही। राजस्थान में कांग्रेस के लोग पानी थोड़ी पिएंगे। सवाल यह कि जब हम 25 लाख रुपए का जीवन हम बचाने के लिए दवाएं फ्री के राष्ट्र में पहली बार करें, अशोक गहलोत देखते करे भाई आप पूरे देश में लागू कर दो, ओल्ड पेंशन स्कीम लागू हमने की, देश के तमाम कर्मचारी मांग रहे हैं, आप ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दो। अरे आपने उज्ज्वला योजना में आपने फ्री का बांट करके आपने वाहवाही तो लूट ली
कि भाई और बहन उनकी आंखें फूट जाती थी, आंखों की रोशनी चल जाती थी। आपने एक सिलेंडर फ्री दिया, आपने फिर बंद कर दिया। वापस आऊं सर आपके उसमें। शैलेंद्र जी, अशोक गहलोत जी एक बात कही है उन्होंने कि बीजेपी के नेताओं के प्रधानमंत्री जी के राजस्थान का महत्व समझ में आ रहा है, राजस्थान का क्या महत्व है, और उसके अलावा राजस्थान में जो काम हो रहे हैं उसको लेकर के लगता है कि पार्टी कहीं लड़खड़ाई हुई है, तो उससे मजबूत कैसे किया जा सकता है। बार बार नेताओं का आना और अपने कार्यकर्ताओं के बीच में जाना, कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करना, और सीधा एक आरोप वो भी लगाते हैं कि उसी के जरिए धार्मिक भावनाओं को कैसे जागृत किया जा सकता है और कैसे पोलराइज किया जा सकता है, उस पे बीजेपी के नेता पूरा काम कर रहे हैं। योगेंद्र जी, आप देखिए जो आज कांग्रेस पार्टी की स्थिति है वो किसी से छुपी नहीं है। अंदरूनी लड़ाइयां इतनी जबरदस्त हैं, सड़कों पर आ गई है, एक दूसरे पे लांछन लगाए जा रहे हैं। आप बताइए, इनको राजस्थान की जनता देख नहीं रही? आप सिर्फ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी घोषणा करते हैं, मैं आपको बता दूं सदन के पटल पर है कि 50% से ज्यादा घोषणाएं पूरी नहीं हुई हैं। पिछले साल की 30% घोषणाएं पूरी नहीं हुई। आपने अभी अप्रैल में, मार्च में बजटीय घोषणाएं बहुत जबरदस्त कर दी, लोक लुभावन कर दी, जिसका परिणाम आपको अगस्त तक आएगा। आप आचार संहिता लग जाएगी, आप दे नहीं पाओगे। तो ये सिर्फ घोषणा मुख्यमंत्री हैं। और भारतीय जनता पार्टी, देखिए मैंने आपको बताया, अभी मैंने इनसे एक प्रश्न भी किया था, एआरसीपी का परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया था, क्या मानदंड है उसका जवाब नहीं था। हम दे रहे राष्ट्रीय प्रधानमंत्री जी दौसा आए, राष्ट्रीय राजमार्ग समर्पित किया है उन्होंने। कभी सोच सकते थे ना जल दे पाए, ना बिजली दे पाए, ना शौचालय दे पाए। कांग्रेस पार्टी बात ही नहीं करे डेवलपमेंट, ना तो ये सड़क दे पाए हिंदुस्तान में, ना शौचालय दे पाए, ना बिजली दे पाए, ना जल दे पाए। ये सारे काम केंद्र की योजनाओं के तहत आज चल रहे हैं। आप देखिए, राष्ट्रीय राजमार्ग को समर्पित किया, प्रधानमंत्री जी दौसा आए थे, धार्मिक यात्रा थी, मालासेरी डूंगरी आसिंद वहां आए थे, वो धार्मिक यात्रा थी। मानगढ़ धाम वो गए थे, तीनों राज्यों के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा प्रस्ताव बना के भेजिए, निश्चित तौर पर उस पर सकारात्मक रूप से कार्रवाई। तो आपको भी तो कोई सहयोग देना चाहिए। अरे सुनो, देने वाले के लिए बहाने होते हैं। अरे आप क्या दे रहे हो? आप तो भ्रष्टाचार को बढ़ा रहे हो। अरे आपने भ्रष्टाचार बढ़ा दिया, आपकी सरकार मंत्री भ्रष्टाचार में डूबे हुए, आपके मुख्यमंत्री भ्रष्टाचारों के सरदार बने हुए हैं, स्वीकार कर रहे हैं। आप क्या बात कर रहे हो? राजस्थान में कानून व्यवस्था महिलाएं सुरक्षित नहीं है, आप क्या बात करोगे? क्या राहत देने का काम कर रहे हो? आप बताइए ना, एक चीज अब तक नहीं पहुंच पाई है। विकास का आपसे कोई लेना देना नहीं है शैलेंद्र भाई, आप तो आखिरी मोड़ पर लिया। योगेंद्र जी, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, मैं एक सर जानता। आप ये बता दीजिए कि 2014 से पहले कितने राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण हुआ था भारत में, और 14 के बाद कितना होता है, ये बता दीजिए आप। मैं कह रहा हूँ शैलेंद्र भाई, आप अरे बताइए ना, आप क्या ये इधर उधर जानती है? बता दीजिए पहले कितने घरों को आपने जल दे दिया था 2014 के बाद, कितने दिए, कितने किसानों के आपने सम्मान निधि के तहत उनको सम्मान किया 2014 के बाद, क्या कितने मेडिकल कॉलेज अब बन गए, ये बताइए ना। डेवलपमेंट की बात पहले में हमारे रेलवे का क्या आधुनिकरण था, अब क्या है 2014 के बाद, इसके जवाब दीजिए। फालतू की बातें करते हैं, बिना तर्कहीन बातें करते हैं। नहीं आप बीमार जवाब देते नहीं। हमने बनाए बड़े हॉस्पिटल, हमने बनाए आपके ढांचे में, आपके कार्यकाल में। आपकी जानकारी के लिए नहीं जाता, जानकारी के बता दूं, अगर आप शांत रहें। आप जब आपको जानकारी बढ़ा दूं, 2014 से पहले 7 एम्स थे, हमने 9 साल में भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने 7 एम्स बना दिए 9 साल में। मेडिकल कॉलेज 380 थे, हमने 600 से ज्यादा बना दिए। रेलवे का बजट आपको मैं कह रहा हूं आज 9,000 करोड़ का बजट कर दिया। रेलवे लाइनें बिछ रही है, वंदे भारत गाड़ियां चल रही है, हाई स्पीड की गाड़ियां, रेलगाड़ियां चला रहे हैं। आप राष्ट्रीय राजमार्गों की स्थिति देखिए, राष्ट्रीय राजमार्ग कितने जबरदस्त, भारत माला परियोजना हम बना रहे हैं, ग्रामीण प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना के तहत 36,000 सड़कों का निर्माण हुआ है राजस्थान में। आप क्या विकास की बात करोगे? आपको एक जानकारी नहीं, आप बता दीजिए, तुलना करिए ना, आप नहीं कर पाएंगे। बताइए आप, बताइए ना, पहले कितनी यूनिवर्सिटीज थी, आप बोल रहे हमने कोई कच्ची रोड पे जाते थे क्या? आपके पास में 2 लाख करोड़ रुपए महीना, आपने महिलाओं को शौचालय दिए क्या? करोगे गरीबी की आपके नारा देते थे, गरीबी हटाएंगे, गरीब को हटा दिया। घर में हमारा सरकारों का चिकित्सा की व्यवस्था करना मौलिक, तो हम कह रहे हैं 25 लाख का इलाज फ्री करिए, 10 लाख लगाइए। आप जो चिरंजीवी योजना की बात कर रहे हो ना, मैं फिर राजस्थान में ये प्रश्न पूछता हूँ, देश के प्रधानमंत्री से हम मांग रहे हैं, ये रटा रटाया मत बोलो भाई, नहीं दे पाएंगे। हमारे सर्वोच्च नेता है,
जनता का वो कह रहे हैं आप बताइए कितने आपके परिवार रजिस्टर्ड है चिरंजीवी योजना में, बताइए ना। राजस्थान अरे बताइए आ रहे हैं, कुछ तो देखे जाएंगे, कुछ तो हाँ भरो कि आज आपकी चिरंजीवी योजना में 80% आयुष्मान भारत के लोग लाभ ले रहे हैं। 5 लाख रुपए से आपने कितने परिवारों का इलाज कराया, ये आंकड़ा बताइए। अभी हवा में बात करते हैं, नहीं हवा में बात नहीं, बताइए ना। 5 लाख से ऊपर आपने कितने लोगों का इलाज कराया? आपका कोई नेता बताइए, आपका कोई विधायक गया क्या, आपका कोई सांसद गया? वहाँ योगेंद्र जी इनके पास मेला लगा जवाब नहीं है मेरे सवालों का, ना इनके स्टडी करते हैं, सिर्फ आके जननायक अशोक गहलोत। अरे आप पहले कांग्रेस को संभाल लो, राहुल गांधी जी को आगे सबसे पहले दोनों को बिठाना चाहिए था। आज आपके ही गरीब और मध्यम चीफ वर्ग के आदमी को सीधी राह पहुंचा रहे हैं, उनको बिजली फ्री दे रहे हैं, उनको चिकित्सा की व्यवस्था फ्री कर रहे हैं, उनके लिए कॉलेज खोल रहे हैं, उनके लिए अंग्रेजी माध्यम का स्कूल खोल रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, टीचर ही नहीं है, भ्रष्टाचार कर रखा है, तबादला होते हो रही है। पूरा 100 साल का नहीं हो जाता जब आदमी का बताइए ना। अरे इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलिए, आपके यूनिवर्सिटीज कॉलेज आपने कॉलेज बनाए वो धर्मशालाओं में चल रहे हैं, शर्म करनी चाहिए कांग्रेस पार्टी रहे ना। इंफ्रास्ट्रक्चर तो बन जाएगा एक ही दिन में, आदमी को 100 साल का थोड़ी हो जाता है। योजना की हमने क्रियान्वित की योजना 2030 तक की है ना। मैं कह रहा हूँ 90% बजट घोषणाएं धरातल पर है। बिल्कुल गलत आप जवाब दे रहे हो। सदन के पटल पे बात रखी गई थी, ये 50% से कम योजनाएं पूरी हुई है 4.5 साल में। गलत आप सदन को तर्क मत दीजिए, आने वाले गलत बयानबाजी नहीं करिए, बिल्कुल नहीं। ये किसने कहा कि 50% से सदन में, हाउस में देखिए पिछले 4 साल में 2732 जो घोषणाएं की गई थी, चाहे वो चुनावी घोषणा पत्र में कही गई हो चाहे बजटीय घोषणाएं हो, उनमें से 50% भी पूरी नहीं हुई है। ये ऑन रिकॉर्ड हमारे प्रतिपक्ष के नेता गुलाब चंद कटारिया जी ने कहा था, सदन पे रखी थी और उस बात को माना गया था। और पिछले साल माना नहीं गया, ये मत कहिए माना गया था। कहने का मतलब है उनका कोई आरोप है, आप लोगों का आरोप है। दूसरा, पिछले साल जो इन्होंने बजटीय घोषणा की 30% भी पूरी नहीं हुई, ये भी सदन के पटल पे कहा गया है। और अभी जो घोषणा है वो आप देखिए कब से मिलेंगी, ये इनका कोई टाइम लिमिट ही नहीं है। शैलेंद्र जी कहना बिल्कुल इसमें आप लोगों का राइट है, हाउस के अंदर बात कहें, आप लोगों को लगता है कि 10% भी नहीं पूरी हुई तो बिल्कुल आप कहिए, लेकिन वो स्वीकार नहीं की गई है कहीं पे भी कि वो स्वीकार भी की गई, स्वीकार नहीं की गई। अशोक गहलोत सुनिए, जब बजट पे बहस हो रही थी तो कटारिया साहब ने उस पर जब कहा था, उसके बाद क्योंकि बजट जब पारित कराना था तब वो गवर्नर बन चुके थे तो उन्होंने बहस पे नहीं किया था। उस समय राजेंद्र राठौड़ साहब ने अपनी बात रखी थी, गहलोत सरकार ने उसका खंडन नहीं किया था। जो बात रखी गई थी क्या कहा था बताइए, उन्होंने क्या कहा? कोई फिगर नहीं दिए उन्होंने कि कितनी % घोषणा होगी, किसानों को आज तक कर्जा माफ नहीं कर पाए, बेरोजगारी भत्ता ही नहीं दे पाए। मैं आपको गौरव पद योजना, बहुत सारी योजनाएं जो आप पूरी नहीं कर पाए, किसानों को आज तक कैनाल पूरी नहीं हुई। भारतीय जनता पार्टी के समय की योजनाएं आज तक पूरी नहीं हुई है, व्हाट्सएप हवा में बात करते हैं। केवल जुमले वाली फैक्ट्री आप लोग झूठ बोल करके राज करना चाहते हो। जनता आपको कर्नाटक में आने वाले 13 तारीख को बता देंगे। चलिए मैं माफी चाहूंगा। खैर हमारा मजमून उसका ग्राउंड ये था कि एक दिन पहले यानी कि मंगलवार को राहुल गांधी और बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, काफी महत्वपूर्ण इस दौरे को कहा जा सकता है क्योंकि चुनावी साल है। और यूं भी अगर बात करें किसी भी पार्टी का अगर श्रेष्ठ या सबसे बड़ा कोई अगर नेता आता है तो निश्चित रूप से उसके अपने एक मायने होते हैं। कार्यकर्ताओं के लिए भी, वहाँ की जनता भी सुनना चाहती है कि क्या कुछ खास कहा जाएगा, क्या मेरे लिए कोई बात होगी या मेरी संघर्ष से जुड़ा कोई मुद्दा ऐसा होगा जिसपे वहाँ चर्चा होगी। बहुत सारे नजरिए से अपने अपने से देखते हैं, लेकिन उसका अपना एक महत्व होता है। खैर राजस्थान का सियासी पारा चढ़ता जा रहा है, सियासत में नहीं मौसम में भी, और अब उसका लुत्फ लीजिए कि क्या कुछ रहेगा। सबकी निगाहें होंगी कि राहुल गांधी, क्योंकि जन मीटिंग नहीं थी, कोई ऐसे पब्लिक मीटिंग नहीं थी, और प्रधानमंत्री जी की पब्लिक मीटिंग है, क्या कुछ निकल करके आता है, सबकी निगाहें हैं उस पर। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।